सीएम और डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अमर स्तंभ अखबार के यूपी हेड से बातचीत साझा की। कानपुर शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कार्यभार संभालने के बाद ही अमर स्तंभ अखबार एवं चैनल के यूपी हेड मुकेश कुमार से बातचीत की। कानपुर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई। साथ ही ये भी कहा कि जनता अगर कोई मरीज इलाज के अभाव में कहीं फंसा हो या असमर्थ हो तो 24 घंटे में भी फोन कर सकता है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। साथ ही हर समस्याओं के निस्तारण के लिए आपके साथ है। कानपुर से मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की ये खासियत। बातचीत करने के लिए कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी सर हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगभग 2.5 साल के कार्यकाल जो इसके पूर्व में सीएमओ रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन सर, उनका 2.5 साल का कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। लखनऊ तक उनकी प्रशंसा हुई और उनके दौर में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह देखा जाए तो बहुत गिने चुने ठोक बजा हुए हैं। चूँकि अब आपने कार्यभार संभाला है तो कानपुर की जनता क्या उम्मीद करती है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जिस हॉस्पिटल का भी रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके पेपर तो चेक करेंगे ही करेंगे और जिस डॉक्टर के पेपर लगेंगे उसको बुला के एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे और उस जगह का भी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रॉपर चेक करके ही करेंगे कि पढ़ा लिखा डॉक्टर हो और पेपर ठीक से लगे हों और वही डॉक्टर वहाँ बैठे और वहाँ प्रैक्टिस करें। ये जो इस तरह की प्रैक्टिस है इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा और मैं चाहूँगा कि हर सेंटर को ढंग से फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद और डॉक्टर से मिलने के बाद और उसके पेपर बाकायदा चेक करने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी सर, अगर बातचीत करें कानपुर शहर की तो यहाँ के जो भी अधिकारी तो उनके पॉलिटिकल वेब से भी गुजरना पड़ता। बहुत सी चीज़ें होती, बहुत से हॉस्पिटलों में पेशेंट है उनकी हत्या हो गई या इलाज के दौरान या जो भी जैसे ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं तो उसमें एक पॉलिटिकल वेब से गुजरना पड़ता। जब आप लोग कार्रवाई करने जाएंगे तो एक पॉलिटिकल वेब से गुजरना पड़ता है, तो इनको कैसे किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से गरीबों को न्याय मिलेगा? नहीं, पैसे तो प्रायोरिटी तो ये है कि सभी जनता को लाभ मिले और जहाँ जनप्रतिनिधि या किन्हीं का फ़ोन भी आएगा किसी मानने का तो सर से मतलब बात कर लेंगे और जब उनको भी पता चलेगा कि वाकई में कोई परेशान है, जो जनता के आदमी उनके नुमाइंदे ही हैं और वो सब उन्हीं के पार्ट हैं एक तरह से। मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी गरीब आदमी के साथ अहित नहीं होना देंगे। जितने जनप्रतिनिधि असलियत में तो जनप्रतिनिधि हैं ही पब्लिक के लिए और हमारे लिए तो मान्य हैं, सभी की माननी भी पड़ेगी। मैं तो साहब को अगर बताऊंगा कोई भी मान्य होंगे तो मैं थोड़ा सा उनको जब समझाऊंगा बताऊंगा या कि इस गरीब को क्या दिक्कत है क्या दर्द है तो मेरे ख्याल से उनकी भी कायाकल्प। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफ़ी फेरबदल हुआ है विभागों में आपके द्वारा। तो आगामी 2025 है तो क्या आपकी टीम पूरी जोर शोर के साथ तैयार है पूरे कानपुर शहर? अभी टीम में कोई ख़ास बदलाव नहीं है, बस एक एसएमओ स्टोर बनाए हैं डॉक्टर साहब मैंने। साथ ही साथ एसएमओ स्टोर के साथ साथ जो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन है और पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन है उस पटल को चेंज किया है। सर, आगामी अब कल से नया साल भी शुरू हो जाएगा और आपने कार्यभार भी संभाल लिया है तो कानपुर वासियों को उनके स्वास्थ्य के लिए, चूँकि आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कानपुर वासियों से? मैं चाहूँगा कि सब स्वस्थ रहें और पढ़े लिखे डॉक्टर को ही ट्रीटमेंट लें और समय रहते हुए सही जगह ही ट्रीटमेंट कराएं अपना और कोशिश करें। अगर वाकई में किसी के साथ समस्या अभी पैसा नहीं है ये या कोई इस तरह की दिक्कत आती है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कई बार लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा लेते हैं, फिर बाद में ये होता है कि जी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, ये हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप जो है सरकारी अस्पताल में जाएं। अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए और मुझे खूब परेशान कीजिए। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि सरकारी अस्पताल में आपको अच्छे से अच्छी और फ्री सेवा मिले। बिल्कुल, ये कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी किसी भी मरीज को अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो उसको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। अगर कोई असुविधा होती है तो सर के CUG नंबर पे भी फ़ोन करिए और ये आपकी सेवा के लिए तत्पर कार्यरत है और 24 आवर हाजिर रहेंगे। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ। देश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।